दरअसल दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो बाइडेन प्रशासन के दौरान पहला मिलिट्री एक्शन ले लिया गया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से जोरदार एयर स्ट्राइक की गई थी। किनके ऊपर? मिलिशिया के ऊपर। मिलिशिया एक ईरान का कट्टरपंथी शिया मुस्लिम संगठन है जिसके ठिकाने मौजूद थे सीरिया और इराक की बॉर्डर के ऊपर। वहीं पर अमेरिका ने जोरदार एयर स्ट्राइक की थी। अब इसी बात से तिलमिलाते हुए ईरान की तरफ से अमेरिका के मिलिट्री बेस पर एक जोरदार अटैक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ईरान की तरफ से अमेरिका के एक एयर बेस पर जोरदार रॉकेटों से हमला किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इराक के अंदर अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयर बेस है जिसका नाम है एन अल असद। दरअसल इसी एयर बेस का इस्तेमाल करके इराक और अमेरिका की सेनाएं विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन करती है जिससे इराक के अंदर शांति बनी रहे। लेकिन अब इसी एयरबेस के ऊपर जोरदार रॉकेटों से हमला किया गया है। इस बार हमला करने के लिए कुल 13 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। ऑब्वियसली यहाँ पर सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम हैं और कई रॉकेट्स जो इस एयरबेस की तरफ आ रहे थे उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन ये हमला जहां से हुआ था उस लॉन्च पैड की दूरी इस एयरबेस से केवल 8 किलोमीटर दूर थी, यानी 8 किलोमीटर दूर से ही इन रॉकेट से चूंकि हमला किया गया तो ये हमला सच में बहुत ज्यादा जोरदार था, इसलिए कई रॉकेट्स अंदर आकर गिरे भी। इसमें अमेरिका को कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक अमेरिकी व्यक्ति को घायल होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अभी ईरान की तरफ से या किसी भी आतंकवादी संगठन की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि ये हमला किसने किया है। ऐसी कोई भी जिम्मेदारी किसी भी आतंकवादी संगठन या किसी भी देश ने नहीं ली है, लेकिन पूरी दुनिया के जानकार यही कह रहे हैं कि इस तरह का हमला ईरान समर्थित आतंकवादियों ने किया है, क्योंकि इस एरिया में दूसरा और कोई भी संगठन इस तरह अमेरिका की इतनी बड़ी खिलाफत नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के हमले से क्या वही वाली स्थितियां अमेरिका और ईरान के बीच में क्रिएट हो चुकी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान थी। लेकिन ईरान के साथ मामला सुलझते हुए दिखाई दे रहा था। जो बाइडेन की तरफ से परमाणु डील में वापस लौटने के लिए कई सारी पहल भी की गई। ईरान की तरफ से भी कई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे, लेकिन फिर जो बाइडेन ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद ईरान काफी तिलमिला सा गया था और उसने हो सकता है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवाया हो। इससे होगा क्या, एक तो अमेरिका इस न्यूक्लियर डील में वापस नहीं लौटेगा और हो सकता है कि वो ईरान पर लगे प्रतिबंध भी न हटाए, जिसके बाद ईरान में सच में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर आर्थिक मंदी के चलते लोग काफी परेशान हैं। वहां पर प्रॉपर वैक्सीनेशन तक भी हो नहीं पा रहा है, तो हो सकता है इस बात को लेकर इराक के अंदर भी कोई हलचलें बढ़ जाए और ईरान के अंदर अपनी जनता ही कोई ना कोई बड़ा एक्शन सरकार के खिलाफ ले ले, जिसके बाद ईरान के अंदर सिविल वॉर जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती है। कुल मिलाकर ईरान ने अगर ऐसा किया है तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते चूंकि सुधर रहे हैं तो उन्हें सुधरने देना चाहिए था। यहाँ पर बेवजह का एक्शन दिखाकर ईरान ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।